हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेर भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 18 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव सनम को यूनिवर्सिटी छोड़ के अपने ऑफिस रहता है। वो काफ़ी दिनों से ऑफिस में काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था और आज आशी भी आने वाली थी, जिसके बारे में सोच कर उसके चेहरे पे एक उठी मुस्कान आ जाती है। वो अपने केबिन में बैठ कर काम कर रहा था। थोड़ी देर में उसके केबिन का डोर नॉक होता है। आरव कम इन बोलता है तो आशी अंदर आती है। वो अपना इंट्रो आरव को देती है और उसे एक फ़ाइल देती है। आरव फ़ाइल लेके उसे चेक करता है और उस पर साइन करके आशी को देते हुए बोलता है, मिस आशी, आपका हूँ आप कंपनी में आपका इस कंपनी में स्वागत है और मेरे पीए अर्पित के अंडर काम करेंगी। आप उसे असिस्ट करेंगी। आशी ओके बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है कि किसी से टकरा जाती है और उसका बैलेंस नहीं बन पाता और वो गिर जाती है। आशी गुस्से से सामने खड़े इंसान चिल्लाते हुए बोलती है, अंधे हो दिखाई नहीं देता, मुझे गिरा दिया और अब देख क्या रहे हो इडियट, मेरी हेल्प करो उठने में। सामने खड़ा इंसान उसकी बातों को इग्नोर करके साइड जाने लगता है तो आशी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम में बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो। तो सामने वाला इंसान बोलता है, पहली बात तो ये मिस, मैं सिर्फ अनारकली के लिए जीता हूँ और इसके लिए ही मरता हूँ। बेसिकली मैं जो भी करता हूँ वो सिर्फ अपनी अनारकली करता हूँ। जी, जिससे आशी टकराई थी वो अनंत ही है। तो आशी उसे बोलती है, कौन अनारकली? तो अनंत उससे बोलता है, तुम्हें अनारकली के बारे में नहीं पता? तो आशी उससे बोलती है, तो तुम बता दो। तो अनंत उससे बोलता है, मैं क्यों बताऊं अपनी अनारकली के बारे में? तुमने नज़र लगा दी तो, और वैसे भी तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है हूँ। और इतना करके आरव के पास आ जाता है और बोलता है, डार्लिंग अनारकली, तुमने ये कैसे कैसे लोग रखे हैं अपने ऑफिस में, जिन्हें ठीक से चलना भी नहीं आता। और आशी को घूरने लगता है। आरव अंत को चुप होने का इशारा करता है और आशी से बोलता है, मिस आशी, आप ठीक तो है ना? तो आशी बोलती है, यस सर, आई एम ओके, थैंक ठीक है मिस आशी, आप फिर जा सकती हैं, अपना काम कीजिए। आरव बोलता है और आशी ओके सर बोल के वहाँ से चली जाती है। आशी के जाने के बाद आनंद आरव से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो और ये क्या है? अनारकली लगा रखा है, मेरा ऑफिस है, घर नहीं। तो आनंद उससे बोलता है, यार अनारकली, तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं तेरे साथ यहीं तेरे ऑफिस में काम करूँगा और तेरी हेल्प भी करूँगा, हो जाएगी। आनंद की बात सुन के आरव अपना सिर पीट लेता है और बोलता है, तुम मेरी हेल्प करने आए हो? तो आनंद उसे बोलता है, और नहीं तो क्या मेरी जान, एक तू ही तो है मेरा यार, तेरे अलावा मेरी दुनिया में है ही कौन? और आनंद आरव के गले लग जाता है। आरव की पीठ बताते बोलता है, तू अभी तक भूला नहीं उसे? तो आनंद बोलता है, तू किसकी बात कर रहा है? तो आरव उसे बोलता है, सब लोगों को सिर्फ तेरी हंसी दिखाई देती है, लेकिन मैं जानता हूँ तू कितना तकलीफ में है। मैं जानता हूँ उसे भूलना तेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू तो आनंद उसे बोलता है, तू भी क्या बातें लेके बैठ गया? मैं तो कब का उसे भूल चुका हूँ, वो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। तो ये सब छोड़ और ये बता उस ये ब, तू ये सब छोड़ और ये बता, ये चुड़ैल तेरे ऑफिस में क्या कर रही है? तू जानता है ना इसको, फिर भी तूने इसे अपने ऑफिस में फिर फिर भी तूने इसे अपने ऑफिस में रहने दिया। तो आरव से बोलता है कि मैंने जानबूझ के उसे यहाँ रखा है ताकि मैं इस पर और इसके भाई दोनों पे नज़र रख सकूँ। और इतना तो मैं जानता हूँ कि ये किसी ना किसी का प्लान के साथ यहाँ आए हैं। मैं इसको अपनी फैमिली पे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा और इसमें मैं तेरी हेल्प करूँगा। अंत बोलता है, आरब आरब बस हमें बोलता है और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं आशी अपने केबिन में बैठी खुद से बात करती है और बोलती है, एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी आरब सिंघानिया। जितना तुमने मेरी फैमिली को दर्द दिया है उतना ही दर्द मैं तुम्हें सूद समेत वापस कर दूंगी। आरब कुछ देर काम करने के बाद घर पे मिलने को बोलकर सनम को यूनिवर्सिटी लाने के लिए चला जाता है। आरब सनम को और आदिल को
आरव सनम को और आदिल प्रिया को लेकर आ जाते हैं। आरव प्रिया को लेकर आरव कॉफ़ी को का बोल फ्रेश में चला जाता है। सनम और प्रिया थोड़ी देर में सबके बात करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। सनम जैसे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने लगती है तभी आरव वॉशरूम से बाहर आता है। दोनों की टक्कर हो जाती है। सनम गिरने की होती तो आरव उसे संभाल लेता है और बोलता है, वाइफी कहाँ इतनी जल्दी में, पहले अपने पति से तो मिल लो, कल की बात भी अधूरी है अभी। आरव की इस वक्त टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था। सनम एक तक उसे देखे जा रही थी। सनम आरव की बात का कोई जवाब नहीं देती और जैसे कुछ सुना ही ना हो। आरव सनम को हिलाते हुए बोलता है, वाइफी तुम्हारा ही पति है, जितना चाहो उतना ही देख सकती हो। आरव सनम से बोला कि वाइफी तुम्हारा ही पति है, जितना चाहो उतना देख सकती हो। आरव की बात सुन सनम झेप जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। आरव सनम की ओर बढ़ने लगता है तो सनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पीछे जाने लगती है और दीवार से टकरा जाती है। सनम आरव से बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? तो आरव बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? सनम दीवार के पास खड़ी हो जाती है और आरव उसके आगे खड़ा हो जाता है। सनम साइड से निकलने की कोशिश करती तो आरव उसकी दोनों हाथ रख देता है और रास्ता बंद हो जाता है। सनम डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे सनम के चेहरे की ओर बढ़ने लगता है। सनम को आरव की गर्म सांसें अपने चेहरे में महसूस हो रही थी। आरव सनम के होठों को बस छूने वाला था कि तभी सनम ने एकदम से अपनी आंखें खोलती है और चौंकते बोली, दादी आप यहाँ। आरव हड़बड़ा के हट के सामने सनम से हट जाता है और छोड़ देता है। उसके सामने से हट जाता देख के सनम जोर से उससे हंसने लगती है और भाग के वॉशरूम चली जाती है। आरव देखता है कि सनम ने उसे झूठ बोला और वो सनम को पकड़ने ही वाला था कि सनम वॉशरूम का डोर बंद कर देती है। बोलती है, सर हमेशा आप ही थोड़ी चलेगी। आरव डोर पर नॉक करके बोलता है, सनम ओपन द डोर। सनम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सनम बोलती है, सर पहले पकड़ के तो दिखाइए, और हंसने लगती है। तो आरव उसे बोलता है, सारी ज़िंदगी वॉशरूम में तो रहोगी नहीं, तुम बाहर तो आओगी, फिर तुम्हें बताता हूँ। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 19 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 19 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा भाग जो समझ में आया हो आपको अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे ज़्यादा दीजिए, धन्यवाद दोस्तों। नहीं सर दोस्तों मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर आपका 28 करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे बात कर रहे थे। सिर्फ सनम के अलावा सब लोग थे। आज अर्चिता और अर्णव भी ट्रिप से वापस आ गए थे और आनंद के आने से घर की रौनक तो बढ़ ही गई थी। बाकी की कमी अर्चिता और अर्णव ने पूरी कर दी थी। इन दोनों को अनंत की कार्बन कॉपी कहना गलत नहीं होगा। दोनों ने वापस आते ही सारा घर पे सर पे उठा लिया था, क्योंकि उनके भाई ने शादी कर ली थी और उनकी भाभी भी घर आ गई थी। लेकिन उन दोनों को कोई खबर ही नहीं थी। उन दोनों में ज़्यादा गैप नहीं था। वो हमेशा से साथ ही रहे थे, साथ ही पढ़ रहे थे, जहाँ साथ ही पढ़े, एक ही जगह में। कहने का मतलब दोनों कज़न थे, लेकिन दोनों में रियल भाई बहन जैसा प्यार था। वो दोनों आरव को घेर कर खड़े थे और बोल रहे थे, भाई आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, आपने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हमारे कितने सपने थे आपकी शादी को लेकर, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। और ज़ोर ज़ोर से रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। और अब तो उनके साथ देने के लिए अनिल भी था। वो पूछे कहाँ रखने वाला था, वो भी उनका साथ देते हुए बोलता है, अनारकली तूने मुझे नहीं बताया क्यों, आखिर क्यों किया तूने हमारे साथ ऐसा? ऐसा क्यों गुनाह कर दिया था? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने जो तूने हमारे साथ ऐसा किया? वो भी ज़ोर ज़ोर से रोता है। आरव उन सबको डांटते हुए बोला, अपना ड्रामा बंद करो, कितनी नौटंकी करते हो तुम तीनों। अनंत आरव को जवाब देते हुए बोलता है, तुझे हम सबका ड्रामेबाज दिखाई दे रहे हैं। अनारकली तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अचिता और अर्णव बोलते हैं, भाई हमने तो प्लानिंग भी कर रखी थी कि हम दोनों आपकी शादी में नागिन डांस करेंगे। अब आप ही बताइए हम किसकी शादी में डांस करेंगे? और तीनों मिलके गाना गाने लगते हैं, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा कर दिया। यही गाना चलता है। आरव उन तीनों को डांटते हुए बोलता है, चुप हो जाओ तुम तीनों, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बंद करो ड्रामा। तो दादी उसे बोलती हैं, तेरे से बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे फूल से बच्चों को रुला रहा है। दादी की बात सुन आरव अपनी मन में सोचता है, मेरे अंदर क्या कांटे लगे हैं। दादी आगे बोलती हैं, एक गर्लफ्रेंड को लेकर आया है और दूसरा शादी करके ही आ गया है, किसी को बताया भी नहीं। दादी की बात सुनकर अदल झेप जाता है, लेकिन प्रिया को बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ उसे बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को अपने दिल में रखी थी। दादी आगे बोलती बोल दादी आगे बोलती हैं, सही तो बोल रहे हैं बच्चे, शादी भी नहीं देखी, कितने अरमान थे मेरे तेरे शादी देख को लेके, वो भी पूरे नहीं हुए। ये सब बोलते हुए दादी बहुत बहुत ही रो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दादी आगे कुछ कहती, आरव दादी के पास आ जाता है और निगल लगा लेता है और बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड तो इमोशन हो गई। आरव आगे बोलता, अच्छा अब चुप हो जाइए, और मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी शादी देखनी है ना, बस इतनी सी बात है ना। दादी हाँ में सहलाती हैं तो आरव बोलता है, ठीक है फिर अब सब तैयार हो जाए मेरी शादी के लिए। आरव की सारी बातें सनम भी सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे खुशी भी हो रही थी। फिर से शादी की बात सुन के दादी बोलती हैं, पर ये कैसे होगा। तो आरव बोलता है, दादी मेरी शादी की न्यूज़ अभी बाहर नहीं गई है, जाहिर सी बात है जब किसी को ये नहीं पता है कि मेरी शादी एक बार हो चुकी है तो दोबारा शादी कर रहा हूँ तो किसको प्रॉब्लम होगी। सबको तो यही लगेगा ना कि मेरी पहली शादी है। आरव की बात सुन के सबके चेहरे खिल उठे थे। तब तक सनम भी सबके पास आ गई थी। दादी सनम को भी अपने पास बुलाती हैं, दोनों बच्चों को फोरहेड पे किस करते बोलती हैं, सदा खुश रहो मेरे बच्चों, अब तुम दोनों की शादी में खूब डांस करूँगी, एक माधुरी दीक्षित की जैसे। दादी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आशी अपने घर में ड्रिंक किए जा रही थी। वो पूरी तरीके से नशे में धुत थी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। आकाश उसे रोकते बोलता है, दी बस कीजिए, और कितना पिएंगी। आशी उसे डांटते हुए बोलती हैं, अगर तुमने अपना मुंह एक बार खोला तो तुम्हारी जान ले लूँगी। आकाश अपना सिर नीचे कर लेता है, और वो लड़खड़ाते हुए उठती है और फ़ोटो के सामने जाके खड़ी होती है और उस फ़ोटो पे हाथ फेरते हुए बोलती है, डैड आई मिस यू, डैड आई मिस यू सो मच। आई नो डैड आपको बहुत दर्द दिया है ना उस सिंघानिया फैमिली में, पर अब आप फ़िक्र मत करो डैड, मैं आपके हर दर्द हर आंसू का हिसाब उनसे ले लूँगी डैड। आपकी बेटी आपको इंसाफ दिलाएगी डैड, आपकी मौत का बदला लूँगी मैं डैड। अगर मैंने उस सिंघानियास को खून के आंसू नहीं रुलाया तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। मैं कसम खाती हूँ आपको मैं कसम खाती हूँ आपकी। और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से रोती है और रोते हुए वहीं सो जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 20 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों मेरे पास सनासी अंसारी, एचएमएस अंसारी और लव यू अंसारी 3 और चैनल हैं। आप किसी भी चैनल पे कोई में अलग-अलग स्टोरी चल रही है कि आप किसी भी स्टोरी को सुन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने सनासी अंसारी का एक टेलीग्राम चैनल बना चुका हूँ, जिस पे मैंने बिलीव इन लव को तो पूरा अपलोड कर दिया है, बाकी कहानी मैं धीरे-धीरे अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय में पूरी तरह से कहानियाँ उस पे भी अपलोड हो जाएँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।